इसको। जी। To test API, you need API, right? What I told you, API is a small program, right? So you need that API. But this a small program, there is no user interface, right? No user interface, right or wrong? Yes sir. There is no user interface. But this is a program which I need to test. So when there is no user interface, so to test those things, that kind of software, what we do, simulate user action. हम यूजर जो भी काम करेगा उसी को हमें सिमुलेट करना है, राइट? तो बट हाउ टू सिमुलेट, जो दिख ही नहीं रहा है तो उस पर हम डेटा कैसे सेंड करेंगे? यूजर मेनली 4 काम करता है, राइट? CRUD ऑपरेशन। सो इफ द यूजर एप्लीकेशन दिखता है तब यूजर 4 काम करता है, बट एपीआई तो दिख ही नहीं रहा है, उसका यूजर इंटरफेस ही नहीं है। तो सिमुलेट यूजर एक्शन, वी नीड टूल, हमें एक टूल की जरूरत होती है, एंड दैट टूल पोस्टमैन इज पोस्टमैन, एंड पोस्टमैन सिमुलेट्स द यूजर एक्शन, राइट? अब पोस्टमैन क्या क्या यूजर एक्शन करता है बेसिकली? CRUD, get, create, read, अपडेट एंड डिलीट। यूजर ये 4 काम करता है, बट इन द पोस्टमैन व्हाट वी डू? post, पोस्ट, get, गेट, देन put put, delete. delete। delete. That's it. So you understand कि API होता क्या है? बीच में 2 इंटरफेस को कनेक्ट करता है, राइट? सो 2 इंटरफेस को कनेक्ट करता है, तो कनेक्ट करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा होता है। दैट प्रोग्राम इज नथिंग, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, दैट इज, एंड दैट इंटरफेस का कोई यूजर इंटरफेस नहीं होता। यूजर इंटरफेस का मतलब जिसे हम और आप, मतलब उसका कोई चेहरा नहीं है, नो यूआई, इमेज नहीं है उसका कुछ। दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोग्राम। ना उसी को जब हम सिमुलेट करते हैं किसी टूल से टेस्ट करने के लिए, दैट इज द टूल। अब आप लोगों के पास पोस्टमैन हो सकता है लेटेस्ट वर्जन हो, बट फॉर माय ये मेरे पास जो है ये पोस्टमैन का पुराना वर्जन है, ठीक है, 7 पॉइंट समथिंग है। सर इसमें ऐसा बोल सकते थे जैसे आपने उसमें इंट्रोडक्शन में दे रखा था कि भैया हमें डेवलपर वो पेलोड और रिस्पांस कोड ये सब प्रोवाइड करता है। नहीं वो हाँ प्रोवाइड करता है, पर मैं हाँ। आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अभी करूंगा कि आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, ठीक है? हाँ, क्योंकि मैंने उसी वो जो आपने इंट्रोडक्शन वाली लाइन से बोला था ना, मैंने वही बोल दिया था उसे। ठीक है ना। तो ये मेरा पोस्टमैन टूल है, तो बाय डिफॉल्ट जब आप ओपन करोगे, सो यू विल नॉट, लेट मी अपडेट यार, मैं अपग्रेड ही कर देता हूँ इसे। पेड वर्जन ले, कितना महंगा है देखो, $12 पर यूजर पर मंथ, $29 पर यूजर पर मंथ। आप लोग कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो? तो हमारा तो फ्री वाला है। यस, अभी मैं इसी पे करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अपना अपडेट कर लूंगा फ्री वाला है। आपके पास ऐसा यूआई नहीं आता होगा, ठीक है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें भी यही सारा चीज है जो इसमें है।
बस उसका नेविगेशन पाथ थोड़ा चेंज कर दिया। सो नाउ जब पोस्टमैन आप ओपन करोगे यू विल सी दिस, ये भी नहीं होगा आपके पास, यू विल सी दिस थिंग। नाउ यू क्लिक ऑन दिस प्लस आइकन, ये आपके पास स्क्रीन ओपन होगा एंड हियर यू कैन सी दिस ड्रॉप डाउन, राइट। So here there are multiple methods which Postman supports. Multiple methods which Postman support, but हमें इन सारे methods पे कभी काम नहीं करना पड़ता। ये सारे मेथड API के लिए नहीं, किसी और पर्पस के लिए। हम जो काम करेंगे इसमें गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ये 5 मेथड्स पे हम काम करेंगे। रियल टाइम में जो आप काम करोगे बेसिकली गेट एंड पोस्ट पे ही आप काम करोगे। पुट कभी कभी मिलेगा, पैच रेयरली मिलेगा, और डिलीट तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। बट दीज आर द इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो इसलिए हम इन 5 पर काम करेंगे। ऑल 5 मेथड्स वी विल वर्क ऑन दैट, ओके। नाउ अब जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, मेरा तीनों लेयर है और ये लेयर ये GUI है। GUI से मुझे कुछ भी यूजर काम करता है तो वो डेटा मिडिल लेयर पे आता है, राइट, और मिडिल लेयर से वो फिर डेटाबेस में जाता है, राइट। सो ये डेटा को यहाँ आने के लिए व्हाट आर द थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड, विच शुड हैव, विच आर द मैंडेटरी थिंग, क्या होना चाहिए? एनी आइडिया, गैस? If I want to send you one gift, so what should I have? एड्रेस एड्रेस होना चाहिए, राइट। सो मेरा ये तो भाई एक डेड है ना, यूज मेरा आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप क्या है, दैट इज अ डेड थिंग, राइट। तो उसे बताना पड़ेगा ना कि ये आपका ऐप सर्वर कहाँ पर है। सो इसके लिए एड्रेस होना चाहिए, राइट, एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। सो ये एड्रेस आज आप भूल जाओगे कि नॉर्मल वेबसाइट क्या होता है और आप क्या करते हो। सो ये एड्रेस आपके पास होना चाहिए, उसी एड्रेस पर तो डेटा लैंड करेगा। अदरवाइज मान लो मैं गिफ्ट भेज रहा हूं आपको और वहां पे लक्ष्य नाम के 2 लोग रहते हैं, मैं लक्ष्य को जानता हूं जो मेरे साथ यहाँ पर है, इनके पड़ोस में भी कोई रहता है वो भी लक्ष्य है, और गिफ्ट वहां चला गया तो प्रॉब्लम होगा ना फिर। सो दैट्स व्हाई ये एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो ये एड्रेस क्या होता है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई भी डेटा हम सेंड करते हैं, सो जो एड्रेस पार्ट होता है ना उसका एक फॉर्मेट होता है, एड्रेस फॉर्मेट होता है, एंड दैट फॉर्मेट जो होता है प्रोटोकॉल प्लस डोमेन प्लस पाथ प्लस क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी स्ट्रिंग को मैंने करली ब्रेसेस में रखा है, मतलब कभी होगा भी कभी नहीं भी होगा, ठीक है। अब ना पहले मुझे ये बताओ आप लोग कितने लोग को यहाँ पे आइडिया है प्रोटोकॉल क्या होता है, डोमेन क्या होता है? सर डोमेन तो वेबसाइट का यूआरएल होता है ना, जो जिस पे वेबसाइट का नाम होता है, किसी वेबसाइट का नाम। यस, दैट इज पार्ट, दैट इज अ डोमेन पार्ट। और कोई भी मतलब आप लोग बता सकते हो, गलत सही छोड़ दो, मैं हर बार बोलता हूँ, आप लोग बता सकते हो ये अगर किसी को आइडिया। प्रोटोकॉल। यस, देखो प्रोटोकॉल इज HTTPS और HTTP या FTP प्रोटोकॉल होता है,
TLS होता है, देयर आर मल्टीपल प्रोटोकॉल, लेकिन वेबसाइट को चलाने के लिए दो ही प्रोटोकॉल होता है, HTTP और HTTPS। कोई भी वेबसाइट अगर रन होगा तो इसी दोनों प्रोटोकॉल पे रन होगा, ठीक है। वहां पे FTP वगैरह नहीं होता है, ओनली दीज टू प्रोटोकॉल, फाइन ना। HPPT नहीं होता भाई, HTTP। HTTPS में क्या डिफरेंस है ये बाद में मैं बताऊंगा, अभी वो हमारा इस कोर्स का पार्ट नहीं है, अभी वो लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा जब। तो ना HTTPS या HTTP जिसको भी आप मान लो, देन आप देखोगे www.google, चलो मैं एक ओपन ही करता हूं पहले, ठीक है, लेट मी ओपन। ठीक है, मैं यहाँ पे एक सर्च करता हूँ, ट्रेनिंग राइट, आई एम सर्चिंग, आई एम नॉट ओपनिंग द वेबसाइट, ठीक है। नाउ जस्ट कॉपी दिस, एक नोटपैड खोलता हूँ, पेस्ट इट, एंड इसे मैं अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। ये सब ब्राउजर की चीजें हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, राइट। यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ। सो दिस इज माई वन थिंग। ना नेक्स्ट मैं दोबारा से जाता हूँ यहाँ पर और गूगल में सर्च करता हूँ, now again I copy this and paste here। ना यहाँ के बाद इसे मैं हटा देता हूँ। दोनों में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है, कोई भी बता सकता है। देखो आप लोग बोलोगे तो आपका 80% में यहीं पे क्लियर हो जाएगा चीजें, मैं आपको बता रहा हूँ। तो लास्ट में नेम का फर्क है, एक में टेस्टिंग राइट और एक में टेस्टिंग कॉर्नर है, बाकी सब टेस्टर सेम है, कॉर्नर, बाकी सब सेम है। राइट। सो बेसिकली इसे मैं ये बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ ना, अगर गूगल को मैं एक डेटाबेस अपना मान लूं, बड़ा सा डेटाबेस है, सो उसमें ये क्वेरी चल रहा है बेसिकली, Yes, sir. राइट और रॉन्ग। अरे भाई ऐसा मान लो बे यार, ये समझ सकते हैं ना इसको ऐसे। जी सर। यस सर। सो बेसिकली ये क्या है, क्वेरी हम भेज रहे हैं ना, कंडीशन भेज रहे थे ना, राइट। यस यस सर। सो दिस इज माय कंडीशन एंड दिस इज कॉल्ड क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी स्ट्रिंग।
ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्वेरी स्ट्रिंग. नाउ दिस पार्ट इज कॉल्ड डोमेन. ठीक है, देखो HTTPS जो हो गया मेरा, दैट इज कॉल्ड डोमेन, सॉरी, प्रोटोकॉल. दिस इज प्रोटोकॉल. दिस पार्ट is called domain. domain, and this is called path, and this is called query string. और इसमें भी आप देखो, ये क्वेरी स्ट्रिंग है, दिस इज पाथ. अब एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एड्रेस, एंड दिस इज कॉल्ड API फॉर्मेट. ठीक है ना. अब इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका आपको मैं बता देता हूं. कहीं कहीं पे मान लो आप देखोगे ना, ये ऐसे भी होगा. लेट्स से अब मुझे इसमें बताओ, डोमेन पार्ट क्या है मेरा? www.mantis.sqmail.com. Who answered? खुशबू. खुशबू. गुड, परफेक्ट आंसर. इसे आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है कि सबसे पहले HTTPS आप तो हमेशा मान के चलो दैट इज अ प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल के बाद 2 स्लैश स्टार्ट होगा हमेशा, और जहां पहला स्लैश स्टार्ट हो रहा है उसके बीच की हर चीज डोमेन के अंदर आप बोल दो. बेसिकली डोमेन इज sqmail.com. डोमेन वर्ड जो होगा ना वो हमेशा इस .com के साथ चिपका रहेगा, एंड दिस इज कॉल्ड सब डोमेन. उस डोमेन के ऊपर मैंने एक सब डोमेन बना दिया. बट यू कैन डायरेक्टली से दिस इज द कंप्लीट, यहां से यहां तक डोमेन पार्ट है. यू कैन से 2 स्लैश के बाद स्टार्ट है एंड 1 स्लैश पे खत्म है वो. राइट नाउ सिंगल स्लैश जहां से स्टार्ट होगा उसके बाद हो सके तो आप ऐसा ऐसा भी देख सकते हो, ऐसा भी होगा. सो जहां से मेरा फर्स्ट स्लैश स्टार्ट होगा और क्वेश्चन मार्क आ जाए या फिर कोई नंबर आ जाए, वहां तक वो पूरा मेरा पाथ होगा. सो यहाँ पे अगर मैं बोलूं, इसमें ऐड कर दूं एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड. Sometimes you will see this way also. ये मैंने ऐसे, मैं कुछ भी लिखते जा रहा हूँ, आप उसको ऐसे मत समझना. ठीक है,
So you will see this way also. तो मेरा डोमेन पार्ट यहां तक है गाइस, पाथ मेरा इसमें यहां से स्टार्ट होकर यहां तक है, इसमें मेरा पाथ यहां से स्टार्ट होकर यहां तक है, और इसमें मेरा पाथ यहां तक है। सो डोमेन पार्ट के बाद जो मेरा स्टार्ट होगा, अगर क्वेश्चन मार्क आप देखो या सीधे नंबर देखो तो उसके पहले सारा कुछ पाथ होगा। ठीक है, जस्ट लाइक makeMyTrip.com। अभी देखो मैं इसे कॉपी करता हूं and I'm going to paste it here। बाय डिफॉल्ट HTTPS आ गया ना, यहाँ तो नहीं दिख रहा था ना आपको। Now if I'm going to search, now copy this one, हमें उससे मतलब नहीं है क्या रिजल्ट दे रहा। ना who will tell me कौन सा मेरा पाथ है, कौन सा डोमेन है, एंड आई एम नॉट लक्ष्य, सोनू। यस सर। हाँ, इसमें बताओ कि कौन सा मेरा डोमेन है, कौन सा मेरा प्रोटोकॉल है, कौन सा मेरा पाथ है। एक माइल्ड जो है वो हमारा डोमेन है, ये तो फ्लाइट सर्च हाँ, मेरा पाथ हो गया। पाथ फ्लाइट, फ्लाइट से से सर्च सर्च या हाँ, एंड ये सारा मेरा क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी स्ट्रिंग है। क्लियर है एवरीवन? यस Yes. यस सर। आज के बाद आप वेबसाइट को खोलोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, URL देख के, राइट। नाउ सी दिस, आई एम गोइंग हियर, इंस्पेक्ट एलिमेंट, गो टू नेटवर्क टैब। अब आज के बाद आप लोग ध्यान रखना, नेटवर्क टैब ही आपको बचाएगा दुनिया जहां के मार से। और मैं अभी फिर से आता हूं इस पर एंड गो टू बैक, इसे क्लियर कर दो, क्लियर करते जाओ, हो जाएगा। जब वो स्टॉप करेगा तो रुक गया, स्टॉप हो गया ना। अगेन आई एम गोइंग टू सर्च ना, नेटवर्क टैब में मेरा ये है, ये है, दिख रहा है आप लोगों को ना स्क्रीन? यस सर। ना, स्ट्रिंग पैरामीटर दिख रहा है, क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर जो सोनू ने बताया वही है ना पूरा। आइटिनरी, ट्रिप टाइप, आइटिनरी के अंदर देखो ये पूरा पैरामीटर आया है ना, क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर बोल भी रहा है ये। पैक्स टाइप, इंटरनेशनल फॉल्स, केबिन क्लास ई, कोड CC कंट्री कोड इन, लैंग्वेज इंग्लिश, राइट। Yes, sir. हमारा रिक्वेस्ट URL ये था। यस सर। आप यहाँ पे भी देख सकते हो पाथ, ये पूरा बताया, ये पूरा पाथ है मेरा, यहाँ तक बताया ना। देखो फ्लाइट से लेके बता रहा है, ठीक है। ये मेरे को पाथ बता रहा है, राइट। ये फ्लाइट से बता रहा है ना पूरा।
बट अगेन इस पाथ को वो देखो यहाँ पे ब्रेक करके आपको बता रहा है ना, पेलोड में हम क्या भेज रहे हैं, क्वेरी स्ट्रिंग, राइट? सो यस, yes Amit, yes, perfect. So what happened here? अभी क्लियर हो गया आपको? सर क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है? सब में क्वेश्चन मार्क भी कॉमन है सर्च के बाद। आज समझ में आ रहा है? तुम तो डिजिटल मार्केटर हो। नहीं नहीं सर। क्वेश्चन मार्क वो बताता है ना, इसके बाद क्वेरी स्ट्रिंग जा रहा है, स्पेसिफिकली हम कुछ सर्च कर रहे हैं, ओके ठीक है? ओके सर। क्वेश्चन मार्क का मतलब हो गया, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ वेयर नेम इक्वल टू ट्रेनिंग राइट, और विदाउट क्वेश्चन मार्क ये है ना, इसका मतलब ये होता है उसका मतलब ये होता है, ठीक है ओके सर। ना? अगर इतना क्लियर है ना गाइज आप लोगों, तो 50% आप समझो कि एपीआई के कॉन्सेप्ट को आप समझ गए हो। बाकी अब डेटाबेस का कॉन्सेप्ट इसमें इम्प्लीमेंट मैं करूंगा, तो वो भी ध्यान देना, 1 2 4 क्लास एक्स्ट्रा हो जाए, नो इश्यू, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। डेटाबेस में डेटा फेच करने के लिए कौन सी क्वेरी लिखते हैं? सेलेक्ट का, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। स्टूडेंट वेयर id equal to 10, right? यस। Now डेटा अपडेट करने के लिए अपडेट स्टूडेंट अपडेट स्टूडेंट सेट वेयर आईडी इज इक्वल टू id equal to 10, वैल्यू उसके बाद क्या लिखते हैं, सेट id equal to 10, क्या क्वेरी क्या है ठीक से बताओ? हाँ यही लिखते हैं ना, वेयर यस सर। नेम इक्वल टू, लेट्स से मैं देता हूँ राहुल, तो उसकी आईडी वो 10 कर देगा, उस अपडेट कर देगा जिसका नेम राहुल है। यस फाइन, क्लियर है ना सबको? इंसर्ट करने Yes, के sir. लिए, इंसर्ट करने के लिए क्या क्वेरी लिखते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू। वैल्यूज 10 राहुल, ये लिखते हैं। और डिलीट करने के लिए डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। स्टूडेंट वेयर id इक्वल टू 10, 10 ये लिखते हैं ना? इतना क्लियर है ना सबको? यस सर। प्रियंका एंड ऑल द Yes, sir. सिद्धार्थ, सोनू, रवि, ना बस इसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है। अब पकड़ना चीजों को, जब मैं इंसर्ट करता हूं तो मैं वैल्यू भेज रहा हूं सिर्फ, राइट? मैं वैल्यू भेजता हूं। जब मैं फैच कर रहा हूं तो मैं वैल्यू भेज रहा हूं, No, sir. कंडीशन में भेज रहा हूं, राइट? क्लियर है एवरीवन? वेयर id इक्वल टू 10, दिस इज माई Yes, sir. कंडीशन। जब मैं ये भेजता हूं, अपडेट करता हूं,
तो मैं क्या क्या चीज भेज रहा हूँ? क्या अपडेट करना है, किस पे Value and अपडेट करना है? condition. वैल्यू प्लस कंडीशन। अपडेट भी कर रहे हैं Condition. सर पहले। एंड जब मैं डिलीट कर रहा हूं तो क्या भेज रहा हूं? Condition. कंडीशन सर। सिर्फ कंडीशन। अच्छा, पोस्टमैन में अगर मुझे इंसर्ट करना है तो पोस्टमैन से अगर मुझे एपीआई में के थ्रू या पोस्टमैन के थ्रू मुझे कुछ डेटा इंसर्ट करना है अपने डेटाबेस में, तो कौन सा मेथड चलाता हूं मैं? Post. गेट। ओ, अरे यार, पोस्ट चलाते हैं, गेट नहीं चलाते हैं सर। पोस्ट। कुछ निकालना होता है तो कौन सा मेथड? Get. अपडेट करना होता है तो पुट, पुट। और डिलीट करना होता है तो डिलीट। Delete. आप समझ में? तो पोस्टमैन भी तो यूजर का ही एक्शन को सिमुलेट कर रहा है ना। तो जब पोस्ट करेंगे, अच्छा, अभी मैंने मेक माई ट्रिप में क्या भेजा था? डेटा भेजा था ना, इस जगह से इस जगह का मुझे टिकट निकाल के दो। Yes sir. तो मेरे को क्या मेथड दिखाया ये? Get. Fetch करने के लिए. फेच कर रहा हूं मैं, राइट? सो व्हाट इट मीन्स कि जब मैं गेट मेथड चलाऊंगा तो मुझे कंडीशन पास करना है, वैल्यू पास नहीं करना है। क्लियर? कंडीशन ही भेज रहा हूं ना मैं। अभिषेक, अमित, गौरी, खुशबू। जी यस sir. सर। सो गेट के केस में जब कंडीशन मुझे सेंड करना होता है, ऑलवेज पुट इन यू आर आई। यू आर आई क्या है अब? तो बेसिकली ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया ना? पोस्टमैन का जो फॉर्मेट होता है हाँ यस sir. उसे ही हम यू आर आई बोलते हैं। एंड यू आर आई स्टैंड्स फॉर, पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म सर? Uniform resource फुल फॉर्म identifier. सर। Identifier. ओके। सर URL भी सही कहते हैं ना? नहीं, URL is a slang word, common word, but technical is unique resource identifier. ठीक है? Okay sir. So अब मेरे को जहां जहां वैल्यू दिख रहा है गाइस, वो हमेशा कहां से जाएगा? इसमें वैल्यू है ना, सॉरी कंडीशन, सॉरी कंडीशन है ना इसमें, तो ये कहां से जाएगा? यस। यूआरआई के थ्रू जाएगा। इसमें भी कंडीशन है तो यूआरआई के थ्रू जाएगा। अब वैल्यू दो में है, एक इसमें है और एक इसमें है। कंडीशन वाला क्लियर है ना सबको? यस। तो जब मैं वैल्यू भेजना है, इसके अंदर कंडीशन तो भेज नहीं रहे ना हम। तो वैल्यू भेजने के लिए हम पोस्टमैन की बॉडी का यूज करते हैं, पोस्टमैन की बॉडी का यूज करते हैं ना। अब और कहाँ पे है वैल्यू मेरा? Put में. पुट में। Put में. तो यहाँ पे भी हम पोस्टमैन की बॉडी का यूज करेंगे। मतलब सर जहाँ भी कंडीशन लगा रहेगा वहाँ यूआरआई का यूज करें यस, और बाकी पोस्ट का। क्लियर है? Yes. चलो एक छोटा सा गेम खेलते हैं फिर। सर ये पोस्टमैन बॉडी को जरा डिफाइन कर दीजिए। अभी पोस्टमैन बॉडी जब बताएंगे तो डिफाइन करेंगे, अभी बताया ओके। क्या हमने?
चलो इसमें बताओ मेरा ये क्या होगा, कौन सा मेथड हैगा ये? बताओ। गेट का है सर। गेट का होगा। यस सर। अच्छा, और कोई? ये तो ये भी गेट होगा। सर दोनों सिमिलर ही हैं ये। अच्छा, तो मैं 2 बार क्यों लिख दिया? मुझे अच्छा लग रहा था क्या? एक बार नीचे वाला सेलेक्ट करिए सर, उसमें स्पेस भी है। नहीं सर, स्पेस नहीं है। देखो, फिर आप लोग, प्रियंका प्रियंका फटाफट। यस सर। अटेंडेंस सर आई बन थिंक गया। पुट अटेंड का है सर, आई थिंक ये लास्ट वाला। देखो, पर अच्छा ठीक है, 1 सेकेंड, ये लो यार आप लोग, रुक जाओ। क्वेश्चन मार्क। अब बताओ। तो लास्ट वाले में अभी मुझे लगा गेट ही लगेगा। यस, ये हमेशा गेट का होगा। ये डिलीट का या फिर गेट का ऐसा करके आप नहीं बोल सकते, ये हमेशा गेट का होगा, बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन मार्क। इसके बाकी आगे वैल्यूज डिफाइन कर रखी हैं। ये दोनों जो है ना, दिस वन एंड दिस वन, दिस मे बी गेट, दिस कैन बी डिलीट। ये डिलीट का भी हो सकता है, ये गेट का भी हो सकता है। मैं जानबूझ के 2 बार लिखा था। डिलीट का कैसे होगा सर? वो अभी आपको दिखा देंगे। क्वेरी स्ट्रिंग, यहाँ क्वेरी स्ट्रिंग मेरा क्या है, ये बोल रहे हैं ना, डिलीट के अंदर हम क्या करते हैं, ऑलवेज पुट इन यूआरआई कंडीशन देते हैं ना। डिलीट में कोई वैल्यू भेजते हैं? हाँ सर, जैसे सर्च में नो भेजते हैं सर। वैसे ही कहाँ डिलीट में भेजते भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं डिलीट में वैल्यू? सर आईडी इक्वल टू 10 है जैसा। इज दैट ए वैल्यू और कंडीशन? कंडीशन ही तो हो गई। कंडीशन है ना, हाँ जी। तो ये दोनों तो कंडीशन ही हो सकता है ना। हम्म। डिलीट के केस में हम ये भेज रहे हैं, यूआरआई के अंदर ही भेजते हैं। दैट्स व्हाई बोथ कैन बी ईदर डिलीट, ईदर कैन बी गेट। ओके, इट मींस डिफरेंशिएट वही पोस्टमैन टूल में होगा कि भैया क्या जा रहा है गेट और पुट में। यस, जो मेथड सेलेक्ट करोगे वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। करेक्ट करेक्ट। बट ये अगर आपके पास है तो ये हमेशा और हमेशा
गेट का होगा। गेट का ही होगा। क्यों? ओके अगर सर हम कोई भी कमांड डालेंगे तो वो गेट का ही आएगा ये, पुट भी उस- डाले चाहे डिलीट भी डाले। मैं आपके घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करूंगा, आप क्या करोगे? रुकेंगे। रोको। एरर आएगा। एरर आएगा, रोकोगे ना आप, हम्म, मुझे घुसने नहीं दोगे तो वो एरर दे ओके। देगा। बोले जैसे मैं आपके घर में घुसूंगा तो आप बोलोगे ना, हाँ कौन भाई, कौन, कहाँ जा रहे हो? तो वो भी बोलेगा भाई अनसपोर्टेड मेथड है। गॉट इट? यस सर। नाउ अगर इसके साथ मैं वैल्यू भी भेज दूं, कहां पे? बॉडी में, राइट? तो ये बन जाएगा पुट का। करेक्ट। क्लियर है एवरीवन? हाँ सर। यस सर। गौरी, नो सर। क्या क्लियर नहीं है? समझ आया। ये नहीं है सर। आवाज आपकी तो आई नहीं, समझ में नहीं आ रहा। मुझे आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही। आपको मेरी बात नहीं समझ रही, मुझे भी आपकी बात नहीं समझ में आ रही। बात बराबर हो गया। मैं फिर से देखो करता हूँ। मेरे पास 4 मेथड है, पोस्ट, गेट, पुट, डिलीट। सी दिस, इसे देखो, ठीक है? पोस्ट के केस में हम क्या क्या चीज करते हैं गाइस? जिन्हें नहीं समझ में आया मैं उन्हीं से। गौरी, आपको समझ में आया? नहीं सर। ओके। सो पोस्ट के केस में हम क्या भेजते हैं, इसको पहले देखो। इंसर्ट करते हैं ना, यहाँ पे हम क्या भेज रहे हैं? वैल्यू भेज रहे हैं, राइट? तो वैल्यू हमेशा पोस्टमैन की बॉडी से भेजते हैं, ठीक है? गेट जो बॉडी से रिलेटेड चीज है, अभी आप छोड़ दो, मैं पोस्टमैन जब आपको बॉडी दिखाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। गेट करते हैं गौरी, गेट हमेशा क्या करता है? कंडीशन भेज रहे हैं ना? यस सर। तो कंडीशन हमेशा हम, जैसे हमने मेक माई ट्रिप का देखा था, ये पूरा कंडीशन हम भेज रहे थे ना कि मुझे दिल्ली से बॉम्बे इस डेट का ये सारा इंफॉर्मेशन का निकाल के दो, ये कॉम्बिनेशन में मुझे निकाल के दो, राइट? यस ये सर। ये हम कहाँ पे भेज रहे थे? यूआरआई में, जिसे आप यूआरएल बोलते हो, हाँ। राइट? सो गेट और डिलीट के केस में, डिलीट की क्वेरी देखो क्या है, डिलीट की क्वेरी देखो और सेलेक्ट की क्वेरी देखो, दोनों सिमिलर है ना? दोनों सिमिलर है ना? सिर्फ वो फ्रॉम स्टूडेंट वेयर वो देखो, सेम है। हाँ, सिर्फ वो सिलेक्ट और डिलीट अलग बस है। वो तो ऑपरेशन एक डिलीट का है तो सेलेक्ट करने, डिलीट लगेगा, और फेच करना है तो सेलेक्ट लगेगा। बट सिर्फ। दोनों की क्वेरी सेम है ना? ऑलमोस्ट, यहाँ से हाँ यहाँ सर। तक, यहाँ से यहाँ तक, हम्म। फ्रॉम से सेम है ना पूरा ये, हाँ सर। राइट? सो डिलीट के केस में भी देखो आप कंडीशन ही भेज रहे हैं, और सेलेक्ट के भी केस में कंडीशन ही भेज रहे हैं। और कंडीशन जब भी भेजेंगे हमेशा हम यूआरआई में देते हैं कंडीशन। क्लियर है इतना? हाँ सर। यस और नो? यस सर। हाँ ठीक है। सो डिलीट और सेलेक्ट के केस में हमेशा कंडीशन जा रहा है, इसलिए देखो ऑलवेज पुट इन यूआरआई। यस सर। ना, अब देखो ये जो है कंडीशन यहाँ पे लगा हुआ है ना यूआरआई के अंदर, इन दोनों में लगा हुआ है और इसमें भी लगा हुआ है, लगा है ना कंडीशन? यस सर।
लेकिन जब क्वेश्चन मार्क लग जाता है ना, तो आप इसको हमेशा एकदम सोच लो कि ये गेट ही होगा, ये हमेशा गेट ही होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है, स्लैश देकर कंडीशन लगा हुआ है, ठीक है, तो ये मेरा गेट भी हो सकता है, ये मेरा डिलीट भी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ यूआरआई के अंदर कंडीशन पेस्टेड है। क्लियर? कंफ्यूजन है अभी भी? वहां पे ऊपर वैल्यू प्लस कंडीशन लिखा है बट वो पुट है, और नीचे अभी हाँ, ये इस पेज इज इक्वल टू 2, मतलब वो वैल्यू हो गई ना 2। नहीं, वेयर आईडी इक्वल टू 10, हम्म ये क्या हुआ? कंडीशन। कंडीशन। अब इसके अंदर भी कंडीशन है, इसके अंदर भी कंडीशन है, राइट? यस सर। इन दोनों के अंदर कंडीशन है, तो ये दोनों तो या तो गेट का हो सकता है या तो डिलीट का हो सकता है, हाँ राइट? हाँ राइट सर, राइट। यही कंडीशन है ना कि भाई या तो गेट का होगा या तो डिलीट का होगा, ठीक है। लेकिन अब ये पुट का भी हो सकता है ना, कंडीशन तो भेज रहे हैं हम, क्योंकि कंडीशन है यहाँ पे, और कंडीशन हमेशा यूआरआई से जाएगा। लेकिन अगर इसके साथ मैं बॉडी में कुछ डेटा भेज दूं, so that will become a put. यस सर। अगर मैं बॉडी में डेटा भेज दूं तब, क्योंकि ये अगर मैं ये भेजूंगा तब हो जाएगा पुट का, राइट? एंड नाउ सी, आई एम शोइंग यू दिस वन। ठीक है, गेट कर रहा हूं, देखो मेरे पास डेटा आता है, डेटा आया। हाँ सर। कितने का डेटा आया? एक ही डेटा आया ना? ये देखो पूरा, अगर मैं कॉपी करूं, ये पूरा एक ही, सिर्फ आईडी इक्वल टू 2 वाले का आया ना, बाकी तो ठीक है, नीचे ये दिया हुआ है सपोर्ट हेडिंग, कुछ कुछ चीजें और आती हैं, बट बेसिकली मेरा यही डेटा आया, राइट? जब मैंने ये भेजा था, बिना बॉडी के भेजा, सिर्फ कहाँ पेस्ट किया? पोस्टमैन के एड्रेस बार में सेंड कर दिया, राइट? बॉडी ये है, इस पे हम बाद में आएंगे, ठीक है, अभी इसको देखो, ठीक है ना? अब मैं एक काम करता हूं, मैं इसको उठाता हूं, अब देखो, अगर मैं सेंड करूंगा तो मुझे बहुत सारा डेटा देगा, ये देखो इतना सारा डेटा दिया। क्लियर है? यस सर। सर पेज 2 पर जितना भी डाटा था सारा दे दिया फैच करने पे। यस। अब मैं एक करूंगा, बॉडी में मैं एक डेटा डालता हूं, ठीक है, रॉ, इसे मैं जेसन सेलेक्ट करता हूं, इसलिए आगे बताऊंगा जेसन मैंने क्यों सेलेक्ट किया है। लेट से मैं अब ये भेजता हूं, ये वाला सेम है ना? अभी मैंने ये चलाया था, ये ध्यान रखना,
डोंट गेट कंफ्यूज। अभी मैंने ये चलाया था तो मुझे ये दिया है, राइट? और पहले ये चलाया था, गौरी एंड अदर पीपल, मैं सिर्फ गौरी को नहीं, खुशबू आपको ही बोल रहा हूँ, एंड एवरीवन, मैंने पहले ये चलाया था ना, यस सर। तो मुझे एक डेटा दिया रिटर्न किया। क्लियर? यस सर। ना फिर मैंने ये चलाया तो मुझे बहुत सारा डेटा दिया। अब मैं बोलता हूं कि मैं दोबारा इसी को चलाता हूं और बॉडी के अंदर मैं कुछ डेटा सेंड कर देता हूं, तो इसी को चलाता हूं मैं, और बॉडी के अंदर मैंने ये डेटा डाल दिया। अब मैं गेट नहीं कर रहा हूं। क्यों गेट नहीं कर रहा हूं? कि अगर मैं गेट करूंगा तो मुझे कुछ मैसेज ऐसा देगा जो अनवांटेड है, तो पहले मैं गेट ही चलाता हूं, क्योंकि पुट के अंदर हम देख रहे हैं ना कि वैल्यू प्लस कंडीशन दोनों जाता है। पुट के अंदर दोनों जा रहा है ना, वैल्यू प्लस कंडीशन। सो नाउ इफ आई एम यूजिंग गेट, सो सी क्या आता है, वो मुझे पूरा डेटा दे दिया ना। तो भाई 2 वाले का डेटा दिया ना, जो इसमें दिया था सेम डेटा दिया ना, हाँ सर। तो इसका मतलब फिर ये देने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। बॉडी वाला डेटा नहीं आया। बॉडी वाला डेटा आएगा नहीं, बॉडी वाला डेटा अपडेट करते हैं ना, अपडेट। तो इसलिए मैं बोलता हूँ अब पुट चला दो। तो अब जेनेट का चेंज कर देगा, ये देखो चेंज हो गया, उसका नाम मॉर्फियस कर दिया। सो दिस पोस्टमैन के अंदर दिस पार्ट, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना यहाँ पे ऊपर वाला जो बॉक्स है, राइट, दिस बॉक्स इज नोन एज, ये अगर पोस्टमैन का मैं बताऊं आपको, मान लो ये पोस्टमैन का स्क्रीन है एंड दिस वन इज, ठीक है, ऐसा है ना, ऐसा ही है ना कुछ पोस्टमैन हमारा। ऐसा ही है ना, एक इधर है, एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है, और एक यहाँ पर है, ठीक है। सो दिस बॉक्स अगर मैं नया एक ऐसा ओपन करूं, देखो दिख रहा है ना आपको जो मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, यस सर। हाँ यहाँ पे क्या लिखा है, रिस्पॉन्स। and this part is called a request body. So this is called a request body. And this is called response. ठीक है, अब बेसिकली रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होता है क्या है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, दिस इज रिक्वेस्ट एंड दिस इज रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? डाटाबेस से। डेटाबेस, राइट। सो डेटाबेस मुझे एक्नॉलेज करता है और वही चीज पोस्टमैन में यहाँ रिस्पॉन्स में आता है। सो हियर डेटाबेस ने रिस्पॉन्स किया और उसका जवाब सब कुछ चेंज कर दिया। जब मैं 2 वाले को सर्च कर रहा था तो डेटाबेस ने रिस्पॉन्स दिया मुझे। बॉडी के अंदर कुछ है मेरा, देखो सब ब्लैंक पड़ा हुआ है ना बॉडी के अंदर सब कुछ। गेट जब दोबारा मैंने किया, बॉडी के अंदर सब कुछ ब्लैंक पड़ा हुआ है, बट डेटाबेस ने मुझे रिस्पॉन्स किया।
पुट कर रहा हूं तो देखो बॉडी के अंदर भी मैंने डेटा डाला तो मुझे डेटाबेस रिस्पॉन्स कर रहा है। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। पोस्टमैन जितने लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है गाइस, आप लोग उस पे काम करोगे। एक मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वेबसाइट का एड्रेस है, ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर प्लेइंग पर्पस। गो टू दिस वेबसाइट एड्रेस REKRES.in। जब आप ओपन करोगे तो ऐसा आएगा, जैसे स्क्रॉल डाउन, ये एक डमी एपीआई है अब उसके डेटाबेस में, जो कि आपको एक लर्निंग पर्पस से दिया हुआ है। सो रियल टाइम में तो हम ऐसा नहीं करेंगे, रियल टाइम में जैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट जस्ट जितने मेथड यहाँ दिए हुए हैं, जैसे लिस्ट यूजर, ये आया, कॉपी दिस। अब ये मेरा क्या है, कोई बताएगा ये क्या है? गेट है सर। गेट तो है, ये पूरा है क्या? ये डोमेन API पाथ क्यों? ये पाथ पाथ Domain पाथ से- पैरम। अरे पाथ है, डोमेन कहाँ से है यार? डोमेन यहाँ पर है। सॉरी सर पाथ ये तो पाथ है। आपको पाथ- पूरा बनाना पाथ- पड़ेगा, इसे कंट्रोल C करो, पूरा बनाना पड़ेगा पोस्टमैन में चलाने के लिए। इसे कंट्रोल C करो, देन गो टू हियर। इसे मैं हटा देता हूँ, पहले इसे पेस्ट करो, मुझे बनाना है ना उसको, एंड देन कम टू हियर। नाउ कॉपी दिस, इक्वल टू 2, यही है ना? और इसे ठीक कर यस सर। डबल स्लैश है तो एक हटा दो ना। जितने मेथड दिए हुए हैं वहां पर, उनमें आप कुछ कुछ करके देखो। गेट पोस्ट, इसको क्लिक करके करोगे तो यहाँ से कॉपी आप कर सकते हो, लेकिन डोंट डू दैट, आप समझ नहीं पाओगे चीजों को। हमें इस वेबसाइट को नहीं टेस्ट करना है, हमें एप्लीकेशन को टेस्ट करना है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। सो डोंट क्लिक ऑन डायरेक्टली ऑन दिस और यहाँ से कॉपी करके, हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है। बेसिकली हमें समझना है कि मैं गेट कर रहा हूं तो ये मेरा गेट हो रहा है। दिस इज ऑल्सो गेट, यू कैन सी द चेंजेस। हियर देयर इज नो क्वेश्चन मार्क, बट हियर देयर इज ए क्वेश्चन मार्क, राइट? तो ये दो गेट चला के आप देखना, देन पोस्ट, पुट और डिलीट, पैच मत चलाना अब, ठीक है? ओके सर। REKRES.in, देन वी विल सी आगे क्लास में हमारा कैसे काम होता है, ठीक है? Yes. चलो आज के लिए इतना काफी है। Thank you. ओके सर। होपफुली अभी आपके यहाँ कितना टाइम हो रहा है? 10 11 या नहीं 10 तो 11:15 11 11:15 होता है 11. सर। 11 हाँ, 11:10 मैं आपसे 2.5 घंटे आगे हूँ अभी, 2.5 आवर। ऑस्ट्रेलिया में ना आप अभी? मैं अभी सिंगापुर में हूँ, ओके सर। आज ही आया, अब मैं कल रिटर्न होऊंगा यहाँ से।